What is UN80 Initiative Action Plan and why it is significant for future global governance? क्या है यूनाइटेड नेशन का UN80 इनिशिएटिव? द UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान है। एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक्शन प्लान लिया गया है जो रिफॉर्म ओरिएंटेड फ्रेम, रिफॉर्म दिया, जितने भी ड्रॉबैक्स है उसको रिफॉर्म करना है, डिजाइन करना है और मॉडर्नाइज करना है अपने फंक्शन को। जो यूनाइटेड नेशन का फंक्शन है जो आउटडेटेड हो चुका था, इट अप्रोच द कम्प्लीमेंट, इसलिए इसका UN80 इसलिए क्योंकि 80 वर्ष यूनाइटेड नेशन का पूरा हुआ है, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट ग्रोइंग ग्लोबल कंसेशनल। जो इनिशिएटिव है दुनिया के सारे देश मिलकर कंसेशन बना दैट यूएन सिस्टम मस्ट अडेप्ट, यूएन अडेप्ट करे इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल के साथ टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल चैलेंज को। यूएन का पुरानी बातों पर रिलेवेंस होना, यूएन के एक्शन को खत्म होना, समय बदलाव का समय है तो बदलाव की बातें करना है। एक्शन प्लान फोकस मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर फोकस करना, इंप्रूव करना अपनी इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी का। जिस तरीके का यूएन का जो सारा चीज गिर रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन रिपेन कैपेबल, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल हो 21st सेंचुरी के ग्लोबल प्रॉब्लम से, क्लाइमेट चेंज से, ट्रॉपिकल डिस्ट्रप्शन से, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव एम्फेसाइज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के साथ इंप्रूव करना है, कोऑर्डिनेट करना है among the UN agency, enhance हो financial stability, promote हो stronger partnership with regional organization, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर आगे बढ़ाए। सिविल सोसाइटी, एकेडमिक, प्राइवेट सेक्टर भी मदद करे। वन ऑफ द मेजर गोल ग्लोबल गवर्नेंस, मोर इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, सबके लिए हो, सिर्फ इलाइट वर्गों के लिए नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। वन ऑफ द इंक्लूसिव इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, अंडर रिप्रेजेंटेशन, उस पर बात किया है। अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन एक्शन प्लान डिजिटल ट्रांसफर, डिजिटल युग है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यूएन को रिलेवेंस बनाना है। द प्लान इंक्रीज अडोप्टेड हो एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा का भी यूज हो। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म बेटर पॉलिसी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाने से एक बॉर्डर बेटर पॉलिसी होगा, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट होगा, डिजिटल शिफ्ट एक्सपेंटेस डिजिटल आने से अर्ली इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूव होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम में, डिजास्टर स्ट्रेंथ होगा, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस। यूएनटी इनिशिएटिव इफॉर्ट रिवॉल्यूशनाइज करना है। जिस तरीके से आज मल्टीलेटरल की दुनिया है, ये इंश्योर करेगा यूनाइटेड नेशन को सेंटर में रहने का ग्लोबल चैलेंज से फोकस। क्या है ईस्ट एशिया समिट? ईस्ट एशिया समिट प्रीमियम फोरम ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो इंडो पैसिफिक के डायलॉग पे बात करेगा, इस्टेब्लिश हुआ था जो 2005 में। इट ब्रिंग मेजर रीजनल पावर, जो मेजर रीजनल पावर है इंडो पैसिफिक में, जैसे आसियान के मेंबर के साथ इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। द समिट प्ले क्रूशियल समिट प्ले करेगा क्रूशियल रोल में, स्ट्रेटेजिक करेगा इंडो पैसिफिक के आर्किटेक्चर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईस्ट एशिया समिट का मतलब होगा कि हम प्रमोट करेंगे पीस को, स्टेबिलिटी लाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे बात करेंगे ब्रॉड। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, एक डायलॉग और की इशू पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में, एनर्जी कॉपरेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। बाय ब्रिंगिंग टुगेदर, हम एक टुगेदर लाके डेवलप और डेवलपिंग नेशन को एक प्लेटफॉर्म लाएंगे, ताकि डेवलप की जो समस्या है, डेवलपिंग की जो समस्या है और डेवलप की जो अचीव कर सका उसको एक साथ लाके काम करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द समिट ऑफ आसियान, आसियान एक्ट जो कोर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आसियान ने, इस फोर्स को लाने में मदद किया है। इंस्टीट्यूट करेगा रीजनल कॉपरेशन और इंक्लूसिव हो और बैलेंस हो, यानी कि किसी एक ही रीजन के लिए हो और बैलेंस ही ना हो। द रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर होना चाहिए, जो बेसिक रूल किस पे हो, जो इंटरनेशनल लॉ पे हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो सी में, और पीसफुल रेजोल्यूशन हो डिस्प्यूट पे, आर्बिट्री डिस्प्यूट। द रूल रेगुलर लीडर मीटिंग, रेगुलर लीडर मीटिंग से डेवलपिंग होगा इनिशिएटिव। द समिट कंट्रीब्यूशन, समिट होने से स्ट्रेंथ होगा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का।